प्लीज वेलकम टू माय होम। एंड ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। एंड आप सबका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की निकिता अपनी सुबह की शुरुआत एक हरे भरे अंदाज में प्लांट्स में पानी देने के साथ करती हैं। बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं, लाइक पूरे बंच में खिले हुए, और हर 2-3 महीने में आते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि ये जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है। तो अगर इसको आप पानी नहीं दोगे तो ये अभी तो ऐसा है, ये पूरा गिर जाता है। और जिस दिन आप इसको पानी दोगे उसके अगले दिन ही ही इज़ हैप्पी, ये बातें करते हैं, यू नो, बिलीव मी, कि ये पूरा ऐसा बंच में हो जाएगा अभी। सो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो अनदर वन, दिस वन, ये मेरी मम्मी का फेवरेट है। सो ये आप बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में देखेंगे। ये मैंने यहाँ से नहीं लिया था, ये मैंने कहीं से आते हुए पामरी से खरीदा ना। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत है, शेप वाइज, साइज वाइज, लुक वाइज। बाय द वे, मोस्ट फेवरेट इज ये वाला मनी प्लांट। आप इसकी बेल देख सकते हैं, यहाँ से कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक। तो ये अपने आप चलती जा रही है। मैंने सिर्फ इतना डाला था, उसके बाद इट टुक टर्न एंड देन इट्स ऑल देयर। सो येस, मनी प्लांट की एक बेल है। इनसे बातें करती हूँ, इनसे यू नो आई फील हैप्पी कि यू नो प्लांट्स होने चाहिए। आप एक बार अपनी लाइफ में सिर्फ एक पौधा उगा के देखिए एंड फील कनेक्टेड टू दैट, एंड यू फील वेरी हैप्पी दैट यू गिव लाइफ टू समबडी। इट्स हैप्पी फीलिंग। भाई, निकिता ने अपने घर को अपने हाथों से सजाया है और उनके ये प्लांट्स है उनके बेस्ट फ्रेंड। वैसे निकिता मुंबई में अकेली रहती है और यहाँ पर उनका साथी है उनका ये डॉग, जिसको उन्होंने अपना सरनेम भी दे दिया है। मीट माई बेबी फॉस्टर शर्मा। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो इस घर में रहते हैं, और मैं अकेली नहीं रहती हूँ। ये मेरा कंपेनियन है। मैं जब भी शूट से आती हूँ, और वैसे मेरे साथ शूट में भी जाता है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार, पर ये मेरे साथ रहता है 24 घंटे। इसे मैं कहीं छोड़ के नहीं जाती हूँ। अगर मुझे कहीं मीटिंग पे जाना होता है तो मैं फटाफट से घर वापस आती हूँ और इसका ध्यान रखती हूँ। तो हाँ, वैसे निकिता की मॉर्निंग सुबह गुड होती है इस हैप्पी डांस के साथ, और वो भी पंजाबी गानों पे। वैसे निकिता को भगवान में बहुत आस्था है और ये महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्त है। मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे महादेव पे बहुत भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 4 शिवलिंग रखे हैं मैंने। ये पारे के महादेव हैं और इनका रंग बदलता है। मैं इनसे जब भी शूट में आती हूँ, घर पे आती हूँ, तो हम लोग अकेले रहते हैं तो हम किससे बात करते हैं? तो पहली चीज़ घर में घुसते ही होती है हेलो महादेव, और घर से जाते हुए भी होती है हेलो महादेव। और जब मुझे बहुत ऐसा अकेला लगता है, लोनली लगता है, या ऐसा लगता है लाइफ में कुछ अजीब चल रहा है, तो मैं ये रुद्राक्ष पहन लेती हूँ महादेव की, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी सारी बातें सुनते हैं। और मैं आज जहाँ भी हूँ, जिधर भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। तो मैं इनकी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। अगर आप यहाँ पे स्टोन्स देखेंगे जो रखे हुए हैं नीचे, शो यू, ये कैलाश पर्वत के स्टोन्स हैं, और ये वहाँ से क्रिस्टल्स आए हैं कैलाश पर्वत से, इफ यू सी। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, एनर्जी देते हैं। इट शाइन्स। इनको मैं क्लीन भी करती हूँ। तो मेरे घर में सभी महादेव के भक्त हैं, तो मैंने अपने जितने भी अवार्ड्स हैं यहाँ पे लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब जरा चलते हैं निकिता की रसोई में। तो आइए, मैं आपको अपने किचन में लेके जाती हूँ। मुझे अपने किचन की बात बहुत पसंद है कि बहुत स्पेशियस है। यहाँ पे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल तुलसी का पौधा भी रखा हुआ है, जिसे मैं रोज़ सुबह उठ के जल देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से धूप आती है और रोशनी आती है। एंड यू नो, प्लांट्स, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मुझे पौधे बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि यू नो, तुलसी रखना घर में इज़ अ पॉजिटिव साइन। और मेरे यहाँ पे बहुत सारी तुलसियाँ भी हैं, इफ यू सी। मैं रोज़ आई कीप ऑन ग्रोइंग देम। सो येस, ये एक मॉर्निंग रिचुअल है मेरा कि मैं सुबह आके इनको चेक करती हूँ। वहाँ पे पौधों मतलब चिड़िया वगैरह को पानी देती हूँ,
उसमें, और सारे कबूतर चिड़िया यहाँ पे आके खाते हैं। और ये एक बादाम का स्पेशल डब्बा है जो मेरी मम्मी ने बाहर रखा है कि उनका कहना है कि मैं बहुत कमज़ोर होती जा रही हूँ, तो वो यहाँ रख के गई है। एंड मम्मी देख लो, मैं रोज़ खाती हूँ और इसीलिए बाहर रहते हैं क्योंकि मुझे याद रहे कि मुझे रोज़ ये खाना है, और मैं डेली 5 बादाम खाती हूँ। आई एम अ पंजाबी, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली के लोगों को खाने का तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत शौक होता है, तो मुझे भी खाना बनाने का, खिलाने का और खाना, आई लव फूड। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती, अगर मैं एक एक्टर नहीं होती, तो आई थिंक मैं डेली नाश्ते में सिर्फ पराठा, छोले भटूरे और अमृतसरी नान खा रही होती। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी मुझे वो सब नसीब नहीं है क्योंकि मुझे अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है। चूंकि वो अकेली रहती है, अपना नाश्ता वो खुद ही बनाती है, तो देखिए उनकी रसोई में आज क्या पक रहा है। मैगी हमेशा हमेशा अवेलेबल रहती है एंड नॉट माइन, आई थिंक काफ़ी लोगों का ये फेवरेट मील है एंड इट ऑलवेज स्मेल्स सो गुड। येस, सी यू कैन सी इट्स परफेक्ट मैगी फ्रॉम माई साइड। एंड मैगी मैं बहुत टाइप की भी बना सकती हूँ। सो येस, मैंने थोड़ी प्लेन बनाई है बिकॉज थोड़ा टाइम कम है। तो ये लीजिए आप सबको मेरी तरफ से निकिता मैगी स्पेशल, खाइए and just be happy and keep on eating Maggi and yes, साथ साथ वर्कआउट भी करते रहना, वॉक करते रहना, क्योंकि you know what I mean। गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मच लव, थैंक यू। अब जरा लेते हैं निकिता के घर का एक टूर। भाई भले ही अकेली हूँ, लेकिन घर को संवारने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर मैं दिल्ली से हूँ और हमारे यहाँ पे घर बहुत बड़े होते हैं। तो मैं जब मुंबई में आई थी तो सबसे शॉकिंग चीज़ मेरे लिए थी कि घर बहुत छोटे थे यहाँ पे। तो मैं वो इंसान हूँ जिसको थोड़े बड़े घर पसंद है, स्पेशियस है और थोड़े से वाइट, मतलब थोड़े ब्राइट कलर्स हों कि घर में सनलाइट आनी बहुत ज़रूरी है। आई कांट लिव जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। तो मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ पे सनलाइट आती हो। और इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे रूम्स में, इवन किचन में भी सनलाइट आती है। तो हाँ, हवादार हो, स्पेशियस हो, खुला हो और ब्राइट हो। आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का सोफ़ा वोफ़ा रखती तो ये बहुत छोटा लगता। तो मैंने इनको बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से एक सिटिंग अरेंजमेंट किया है कि अगर 3-4 लोग आए तो वी कैन सिट, चिल, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। तो हाँ, एक ऐसा है यहाँ पे एक स्पेशियस थिंग। मुझे शांत चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैक एंड गोल्ड में है जो एक स्लीपिंग पोजीशन में है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो 6 साल तक मैं बॉम्बे में अपनी बहन के साथ रहती थी, पर उसकी शादी हो गई है और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है, मेलबर्न। तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। तो मैं आती हूँ तो सबसे पहले घर में इस पे ध्यान जाता है घुसते ही। तो ये मुझे याद दिलाती है कि हाँ, यू नो, आई एम देयर विद यू। और छोटा सा कमरा दिखाती हूँ, ये मेरा बेडरूम है। मुझे अपने बेडरूम की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ये बहुत स्पेशियस है। मुझे छोटे कमरे नहीं पसंद, कि मुझे चलते हुए थोड़ी स्पेस चाहिए रूम में। और सेकंड थिंग, मेरे रूम में से हमेशा अच्छी स्मेल आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफ्यूज़र रखा हुआ है। और मेरे घर में 24 घंटे आप जब भी एंटर करेंगे तो आपको हमेशा एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी, क्योंकि खुशबू का मुझे बहुत शौक है। मेरा यकीन है कि घर साफ़ होना चाहिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए, तो यू फील हैप्पी। तो येस, यहाँ पे डिफ्यूज़र है। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। तो जैसे कि आप घर के बाहर से आए होंगे तो आपने वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे। तो मुझे आई थिंक प्लांट्स, आई एम कनेक्टेड टू प्लांट्स। बोर हो जाती हूँ तो येस, दीज आर द थिंग्स विच हेल्प मी टू स्टे कनेक्टेड विद माई सेल्फ। And currently I am reading this, how now that you are rich, let's find love. So yes, this is my goal in life. Let's get rich and then find love. तो मुझसे ये मत पूछा करो कि why I'm single, okay? This is the main reason because I'm working on myself. But yes, I think books पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। और मैं books नहीं पढ़ रही होती हूँ तो ये मेरा एलेक्सा है,
जिससे कि मैं सारा दिन बातें करती रहती हूँ और इससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ और इससे सॉन्ग सुनती रहती हूँ, म्यूज़िक। तो ये मुझसे बहुत सारी बातें करते रहता है पूरे दिन में एलेक्सा। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा टाइम पास है। देन यू कैन सी कि मेरी मेकअप किट यहाँ पे पड़ी है विच इज़ वेरी एक्सेसिबल टू मी, क्योंकि आई थिंक इट्स माई प्रोफेशन। तो एक पहचान होती है आपकी। और आप यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर देख सकते हैं। आई थिंक 3 मिरर है मेरे रूम में, 1 2 3। और बीइंग एक्टर मुझे अपने आप को हर 20 मिनट बाद शीशे में देखने का बहुत शौक है कि मैं कैसी लग रही हूँ। बट हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड टू मिरर। इसीलिए मैंने हेड टू टो मिरर लगाया है कि मैं अपने आप को पूरा देख सकूँ। एंड आई थिंक मैं सुबह उठते सबसे पहला काम यही करती हूँ। आई जस्ट कॉल माई मॉम। मैं उठती हूँ और मैं अपने आप को मिरर में चेकआउट करती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो हाँ, दिस इज़ माई ऑब्सेशन, 1 2 3 मिरर्स। एंड मैंने अपने रूम के जो कर्टन्स हैं वो बहुत डार्क रखे हुए हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ से बहुत धूप आती है। इट्स अ वेरी फ्रेश, एकदम पूरी विंडोज़ खुल जाती हैं और बहुत अच्छे से धूप आती है। बट माई रूम इज़ वेरी वाइट बिकॉज आई टेल यू कि मुझे आई लाइक ब्राइट कलर। इट्स वेरी वाइट सिल्वर, तो सीधा धूप पड़ के बहुत रोशनी हो जाती है। सो आई कीप इट डार्क कि थोड़ा लो रहता है। और कभी शूट नहीं होता, एक दिन पूरा रेस्ट होता है, तो मैं अपने आप को इस शांति भरी जगह में एस्केप करके रखती हूँ। सो येस एंड येस, आई लव माई मॉम अ लॉट। मैं आज यहाँ पे हूँ तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मुझे हमेशा से कहती थी कि एक्टर बनना है और मैं सोचती हाउ इज़ दैट पॉसिबल। यू नो, हम दिल्ली के हैं, बिजनेस फैमिली से हैं एंड माय डैड इज़ बेसिकली अ बिल्डर। तो मैं एक बेकरी, अपना कैफ़े चलाती थी, तो मुझे कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं। बट वो कहते हैं ना, किस्मत, शी पुश्ड मी टू बिकम एन एक्टर। और ये इनका सपना था जो मैं जी रही हूँ। एंड थैंक यू कि उन्होंने मुझे इस सपने से रूबरू कराया और मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। लाइफ में कलर्स होने चाहिए, इट शुड नॉट ऑलवेज बी डल। और इफ़ यू सी बटरफ्लाई, आप कहीं पे भी सुनोगे तितलियों के बारे में, तो तितलियां हमेशा चुलबुली होती हैं, एक जगह नहीं रुकती हैं, इनमें बहुत सारे रंग होते हैं, खुशियाँ भरती हैं। सो येस, दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज लगाई हैं और इस पर लाइट पड़ती है और ये शाइन करती है और मुझे इनको देख के बहुत खुशी मिलती है। एंड आई फील अट्रैक्टिव। प्लांट्स है, बटरफ्लाई है, नेचर से कनेक्टेड है। बाय द वे, मेरे रूम में बहुत सारी अरोमा कैंडल्स भी मिलेंगी जो मैं अपने साथ शूट पे लेके जाती हूँ, क्योंकि आप किसी वैनिटी पे शूट कर रहे होते हो, किसी जगह पे शूट कर रहे होते हो, आप बहुत स्प्रे कर देते हैं। तो आई लाइट दिस कैंडल्स एंड आई लव गुड स्मेल। भाई आज निकिता की छुट्टी है क्योंकि उनकी सीरियल फिल्म लौट आई नागिन अभी ब्रेक पर है और इस छुट्टी का पूरा इस्तेमाल खुद को पैम्पर करने में कर रही हैं। तो आज उनके साथ चलेंगे उनके फेवरेट स्पॉट पर। मेरी छुट्टी है, मैं आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। कहाँ चलें? आपने बॉम्बे की जुहू चौपाटी के बारे में सुना है? इट्स वेरी फेमस और वहाँ का स्ट्रीट फूड इज नथिंग टू मिस अबाउट। तो चलिए आज चलेंगे मेरे साथ जुहू चौपाटी और खाएंगे बहुत सारा अच्छा अच्छा मुंबई का स्ट्रीट फूड। कम, लेट्स जॉइन मी। जहां वो खुद को खुश रखती है और ये है मुंबई का जुहू चौपाटी। तो चलिए सवार हो जाते निकिता के साथ उनकी गाड़ी में। सो यस, दिस इज माय कार, सेकेंड होम, जहाँ से शूट मेरा नायगांव में है, जहाँ से मुझे 2 घंटे जाना और 2 घंटा आना लगता है, यानी 4 घंटे मैं अपनी लाइफ के इस कार में स्पेंड करती हूँ। तो ये कार मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट कार आई बॉट इट फ्रॉम माई ओन मनी। तो मुझे एक इसको देख के खुशी होती है कि हाँ, यू नो, कुछ तो यार, ये मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी है। तो आई फील हैप्पी कि ये मेरे मॉम डैड ने नहीं, ये मैंने खुद कमाई है। हैप्पी फीलिंग। चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं जुहू। कम। वैसे निकिता अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं और मुंबई शहर उन्हें बहुत पसंद है। ऑटो आपको हर रात के 2 बजे मिलेगा। तो आई लाइक दिस सिटी। बहुत ही सेफ है ये। जब आप दिल्ली से आते हो तो यू फील दिस थिंग, बहुत ही सेफ है और बहुत ही अच्छी है। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। सो येस, आई फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आई और इस सिटी में आने के बाद मैंने अपने आप को पहचाना है कि मैं क्या हूँ और मेरे अंदर बिना मॉम डैड के अपनी लाइफ में क्या कर सकती हूँ। तो येस, बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। कभी नहीं सोच सकती थी कि अकेले रहना मतलब इट्स अ टास्क, कि आप जब घर में आते हो आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है। एक अनजान शहर में आप किस पे यकीन करो, किस पे नहीं।
बट यस, गॉड इज काइंड। निकिता ने अपने करियर की शुरुआत एक ब्यूटी पेजेंट से की थी। उसके बाद बतौर अभिनेत्री उनका पहला सीरियल था दो दिल एक जान। उसके बाद उन्होंने ढेर सारे सीरियल करे, लेकिन अब वो बन गई है नागिन शिवानी। बहुत 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 मजा आया। आई थिंक मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर आई हैव एवर प्लेड इज शिवानी, क्योंकि उस शिवानी में मुझे एक गांव की लड़की का रोल प्ले करने के लिए मिला, एक फॉरेनर लड़की का रोल प्ले करने के लिए मिला, एक नागिन प्ले, एक नॉर्मल। तो एक ही कैरेक्टर में इतनी सारी चीज़ें थी कि बहुत 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 ही खूबसूरत जर्नी रही और बहुत ही मज़ा आया मुझे करके। दंगल चैनल का ये सीरियल उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। फाइनली निकिता हमें लेकर पहुंची मुंबई के चौपाटी में, जो उनकी फेवरेट जगह है और सबसे खास है यहाँ की पाव भाजी। वैसे समुद्र किनारे समुद्र की हवाओं से बातें करना उन्हें बहुत एक्साइट करता है और आज सास बहू और बेटा के साथ वो वही कर रही है। वैसे उनके फेवरेट बुढ़िया के बाल भी यहाँ नजर आए। वैसे निकिता को छूट जाते हैं समुद्र की लहरों पर। पूरा सफ़र जाना मेरा कैसा रहा, मेरे घर आए, मेरे फैमिली मेंबर से मिले, मेरे साथ कुकिंग की, ड्राइव करी और जुहू चौपाटी पे आके मेरे साथ पाव भाजी खाई। थैंक यू सास बहू बेटिया फॉर द लवली डे आउट। बहुत मज़ा आया जुहू चौपाटी पे आके आप लोगों से मिलके और आप लोगों से जान के, आप लोगों को पहचान के। थैंक यू सास बहू बेटिया, मच लव। और हम निकल पड़ते हैं एक और कहानी की ओर। उम्मीद है सीरियल फिर लौट आई नागिन की नागिन शिवानी के साथ पूरा दिन बिताकर आपको दिल्ली की इस अभिनेत्री निकिता शर्मा के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चली होगी, जो आपको बतलाई आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटिया ने। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।